एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इसूरा सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा दिखता है। वो कह रहा होता है कि लैटिना शहर अब पूरी तरीके से तबाह होने वाला है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम कूड़ो होता है और वो कहता है कि मैं वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाला। मैं बस यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं नए ऑर्डर को सभी तक पहुँचा सकूँ और उनसे ये चीज़ें मनवा सकूँ। बट तभी सामने खड़ा वो इंसान जो कि मॉन्स्टर जैसा दिखता है, उसका नाम जिज्मा होता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हारी बात मानेगा, वो भी तब जब ओल्ड किंगडम ने ये सब किया है उस ग्रेट फायर के बाद। तभी हम देखते हैं कि जो वो जिज्मा होता है वो कहता है कि तुम एक ऐसे लड़के हो जिसके पास एक ऐसी आंखें हैं जिससे वो कुछ भी देख सकता है। तो तुम ही मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी आंखें ऑब्सीडियन आइस जैसी ही हैं? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा वो लड़का कहता है कि बिल्कुल, मुझे तो पूरी तरीके से ऐसा लगता है। तभी हम देखते हैं कि जिज्मा उससे कहता है कि तुम्हें पता है, हमारी तरह ही एक और लड़की जिसका नाम था लाना, जो कि मून टेम्पेस्ट थी, वो मारी गई है। तुम्हें पता है उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। मैं बस चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह ढूंढूं जहाँ पे मैं सुकून से रह सकूँ, बट मुझे वो जगह मिल ही नहीं रही है और इसी की खोज में मैं अभी तक यहाँ पे भटक रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि कूड़ो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस यहाँ पे आराम से रहना चाहता हूँ बिना किसी दिक्कत के, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं बस ऑर्डर्स को लोगों को बता सकूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो जिज्मा होता है वो समझ जाता है कि जो कूड़ो है उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इसीलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पे आसानी से रह पाओगे? एंड वो उसके ऊपर हमला करने जाता है। बट तभी कूड़ो उससे कहता है कि अच्छा, वो तुम हो जिसने उसको मारा। तुम ही थे ना जो सोल्जर्स के साथ मिलकर लाना को तुमने मारा था। एंड वो उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है और जिससे उसकी आंखें फूट जाती हैं। एंड हम देखते हैं जो कूड़ो होता है वो कहता है कि बताओ, आखिर ओल्ड किंगडम क्या प्लानिंग कर रही है ओरेंटिया के खिलाफ? बट वो कुछ भी नहीं बताता है। ये देख कर कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल है, कूड़ो उससे कहता है कि वैसे भी तुम मेरे कोई लायक नहीं हो, तुम बिल्कुल भी काम के नहीं हो, और उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। एंड वो जाते हुए सोचता है कि अगर मेरी हालत भी ऐसी ही होगी और मेरी भी जो आंखें हैं उसकी पावर अगर ऐसी ही जाती रही तो मेरी हालत बिल्कुल जिज्मा जैसी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि कूड़ो के पास एक छोटी सी परी जैसी कोई एक लड़की होती है जिसके पास बहुत ही ताकतवर पावर होती है और वो दूर से ही चीज़ों को देख लेती है। वो उससे कहती है कि क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया कूड़ो, जो तुम्हें मिस हेलेना ने दिया था? वो कहता है कि हाँ, मैंने इतना काम पूरा कर लिया। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए यहाँ पे नज़र रखी, तुम्हें उसके लिए मैं क्या दिलाऊँ? तभी वो लड़की कहती है कि कुछ नहीं, तो मुझे बस फ्रूट्स दिला देना, मुझे वही अच्छे लगेंगे। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम होता है शिरो, जो कि बड़े गवर्नर यानी कि नॉबल्स के लिए काम करता है। एंड उसे वो एक काम देते हैं जिसके लिए उसे कुछ घर के सर्वे करने होते हैं। एंड वो उन सर्वे को कर ही रहा होता है, अचानक से वो एक सबसे लास्ट वाली बिल्डिंग जिसकी सर्वे उसको करना होता है वहाँ पे पहुँचता है, जो एक बहुत बड़ा मैंशन होता है। वो कहता है कि क्या ये पूरी तरीके से खाली है? बट तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाता है। एंड वो आके बताती है कि मेरा नाम है लिनारिस। एंड तभी जो शिरोक होता है वो भी कहता है कि हाँ, मेरा नाम भी शिरोक है। एंड तभी लिनारिस कहती है कि मैंने देखा तुम्हारे हाथों पे चोट लग गई मेरे इस गुलाबों के कारण। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना चाहिए। मैं तुम्हारे घाव पे पट्टी बांध देती हूँ। एंड वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। एंड उसके हाथों पे पट्टी बांधने के बाद वो उससे कहती है कि मिस्टर शिरोक, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी शिरोक उससे बताता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ एक सर्वे करने के लिए। क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? तभी वो बताती है कि नहीं, मैं यहाँ पे अपने फादर के साथ रहती हूँ। हम देखते हैं कि लिनारिस शिरोक से चाय नाश्ते के लिए पूछती है और उसके लिए चाय लेने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि शिरोक उसे जाते हुए देख रहा होता है घूर घूर के। बट अचानक से वो सोचता है कि मैं इससे अभी मिला हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में अभी से ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लिनारिस उसके लिए चाय लेके आती है एंड शिरोक उस चाय को पीता है। बट तभी जो लिनारिस होती है वो शिरोक से कहती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं शिरोक? वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इटर्की से कब वापस आए हो? तभी हम देखते हैं कि शिरोक उससे कहता है कि बस तभी जब जो असली डीमन किंग था वो मारा गया था, बट वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया। तभी हम देखते हैं कि लिनारिस उससे कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम बच गए, वरना तुम भी मारे जाते। बट तभी शिरोक उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कहना ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं तो हमें उनके ऊपर दुख व्यक्त करना चाहिए, ना कि अपनी खुशी मनानी चाहिए। तभी हम देखते हैं जो लिनारिस होती है वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, बट मुझे तुम्हें पता है कि जब ट्रू डीमन किंग मरा था तो हमने बहुत सारी चीज़ें खोई थी। एंड शिरोक भी कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है। तभी हम देखते हैं जो शिरोक होता है वो पूछता है कि अच्छा, एक बात बताओ लिनारिस, तुम्हारे फादर कौन है?
तभी हम देखते हैं कि लिनारिस उससे कहती है कि मेरे फादर है ऑब्सीडियन आइज। एंड ये सुनकर वो जो शिरोक होता है वो बिल्कुल चौंक जाता है। तभी शिरोक कहता है कि क्या सच में तुम्हारे फादर हैं रिचर्ड ऑब्सीडियन आइज। तभी हम देखते हैं कि जो लिनारिस होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। एंड हम देखते हैं जो लिनारिस होती है वो पूछती है कि तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। तभी हम देखते हैं शिरोक उससे कहता है कि कुछ खास नहीं, एक्चुअली यहाँ के जो नॉबल्स हैं उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, हो सकता है कि वो यहाँ की रजिस्ट्री के बारे में चेक करना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देन हम देखते हैं कि ये सारी बातें करने के बाद जो लिनारिस होती है वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पे नॉवेल्स के लिए काम करते हो, इसका मतलब है कि वो लोग पढ़ लिख सकते हैं, तो क्या तुम उनके पास मेरा ये लेटर पहुँचा दोगे। तभी हम देखते हैं जो शिरोक होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं लेटर उनके पास पहुँचा दूंगा, बट तुमने इसमें जो लिखा है वो ठीक तो लिखा है ना, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इसमें कुछ गलत चीज़ें हुई तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि लास्ट में जब शिरोक वहाँ से जाने लगता है तो लिनारी उससे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे यहाँ पे दोबारा मिलने के लिए आओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा अकेली रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लोनली। ये सुनकर जो शिरोक होता है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं भावुक हो जाता है, या फिर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देन हम देखते हैं जो शिरोक होता है वो अपना लेटर लेके लिनारिस का सीधा नॉवल के पास पहुँचता है एंड उसे अपनी सारी रिपोर्ट देता है। जो नॉवल होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, इस लेटर में तो कुछ भी नहीं लिखा है। तभी शिरोक उससे कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं जो नॉवल होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम जिससे मिले थे वो एक वैम्पायर है, क्योंकि उनके पास एक ऐसी डिसीज़ होती है जो कि बिल्कुल भी नहीं दिखती, बट वो किसी को भी हो सकती है। एंड तभी हम देखते हैं जो शिरोक होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, बट तभी वो नॉवल उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, देखो तुम्हें समझना ही होगा कि आखिर वैम्पायर होते कौन है। एंड वो बताता है कि तुम्हें पता है जो तुमने बताया मुझे नाम, यानी कि रिचर्ड, वो उन वैम्पायर का लीडर है, और मुझे लगता है कि जो लिनारिस है वो उसकी बेटी है, और वो उन लोगों को इन्फेक्ट करते हैं अपने द्वारा और उनको अपना गुलाम बना लेते हैं। बट तभी हम देखते हैं जो शिरोक होता है वो कहता है कि भला ऐसा भी कभी होता है क्या। बट तभी जो नॉवल होता है वो कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे लगता है कि तुम भी एक उनके गुलाम बन चुके हो, यानी कि कॉर्पस, और वो तुमको कुछ ऑर्डर देंगे और तुम्हें उन ऑर्डर्स को पूरा करना होगा। बट तभी शिरोक उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बट तभी नॉवल उससे कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे ब्लड को चेक करने के लिए दिया था और मुझे पता चला है कि तुम भी इन्फेक्टेड हो चुके हो और एक कॉर्पस बन चुके हो। ये बात सुनकर शिरोक काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। बट तभी शिरोक कहता है कि बट ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी भी ज़िंदा हूँ। तभी जो नॉवल होते हैं वो बताता है कि एक्चुअली जो कॉर्पस होते हैं वो मरे नहीं होते, बल्कि ज़िंदा ही होते हैं, बट वो उनके कब्जे में होते हैं। जब भी वो चाहें वो उनको ऑर्डर देते हैं एंड वो उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि जो वैम्पायर होते हैं वो कभी भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। इसलिए तुम्हें हमारी मदद करना होगा उन वैम्पायर्स को ख़त्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं जो शिरोक होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। एंड वो जो नॉवल होता है वो अपनी सेना के साथ कहता है कि ठीक है चलो, हमें चलना है उस घर पे, उस मेंशन पे धावा बोल लें। और वो शिरोक से कहता है कि मैंने तुम्हारी हाथें बांध दी हैं ताकि तुम कुछ कर ना पाओ, क्योंकि तुम भी उनके कब्जे में हो। एंड वो उसके साथ वहाँ पर चले जाते हैं एंड वो अपने सारे सैनिकों को मेंशन के अंदर भेजता है। तभी शिरोक उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो वैम्पायर्स हैं वो सनलाइट से डरते हैं या उनको उससे कोई खतरा है। तभी जो नॉवल होते हैं वो कहता है कि हाँ ये बात सच है, बट फिर भी कुछ ऐसे वैम्पायर्स होते हैं जिनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड हम देखते हैं कि उनके जो सारे सैनिक हैं वो पूरे पूरे घर को आग लगा देते हैं। एंड उसके बाद वो आके शिरोक से कहते हैं कि इसमें पूरी तरीके से ये पूरा महल जल चुका है और यहाँ पर हमें केवल 2 ही डेड बॉडीज़ मिली हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो नॉर्मल होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं एंड अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। एंड शिरोक बहुत ज़्यादा उदास होता है एंड वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए नॉवल। तभी वो नॉवल उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए, क्योंकि मैं अब यहाँ से सीधा ओरेंटिया जाने वाला हूँ। बट तभी जो शिरोक होता है वो कहता है कि मुझे ऐसे किसी भी काम की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं जाना, और वो वहाँ से जाने लगता है। बट तभी अचानक से वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। शिरोक कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी वो नॉवल जल्दी से भागता है अपने सैनिकों की तरफ, बट तभी उसका एक सैनिक उसके पैर में एक बहुत बड़ा चाकू मार देता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। एंड वो कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पे अभी भी कोई कॉर्पस है जो कि अभी भी जिंदा है, और क्या यहाँ पे अभी भी कोई ऐसा वैम्पायर है जो ना ऑर्डर दे रहा है। एंड वो कहता है कि मुझे लगता है कि अभी भी हमारे बीच में कोई कॉर्पस है, तुम जल्दी से जिसने मुझे ये चाकू मारा है उसको बांध दो। एंड हम देखते हैं कि उनके सैनिक उस आदमी को बांध देते हैं, बट फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सभी एक दूसरे को मारना स्टार्ट ही करते हैं। तभी हम देखते हैं जो शिरोक होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहीं पे हो लिनारिस, जल्दी से सामने आओ। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लिनारिस होती है वो कहती है कि तुमने मुझे बुलाया शिरोक, ये देखो मैं तुम्हारे सामने आ गई, हम फिर से एक बार फिर मिल गए।
तभी हम देखते हैं जो वो नॉवल होता है वो कहता है कि आखिर ये इस सब को कैसे कंट्रोल कर रही है, जबकि ये सब तो इसके कब्जे में भी नहीं है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। तभी उसको याद आता है कि हाँ, यहाँ पर तो और कुछ नहीं, केवल एयर है, लगता है ये एयर के द्वारा ही सभी को कंट्रोल कर रही है। एंड वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब एयर के थ्रू हो रहा है, बट तब तक में सारे सैनिक मर चुके होते हैं। एंड हम देखते हैं जो लिनारिस होती है वो कहती है कि अब मैं जीत चुकी हूँ, सभी यहाँ पे मर चुके हैं। बट तभी जो शिरोक होता है वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम ही हो ऑब्सिडियन आइज, तुम्हारे फादर नहीं। बट तभी लिनारिस उससे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मेरे फादर ही हैं जिनके पास ये टाइटल है, बट मैं इनकी बेटी हूँ और मैं इनके थ्रू काम करती हूँ, बस इतना ही काम है मेरे पास। और वो बताती है कि मैं बस लोगों को अपना कॉर्पस बनाती हूँ। एंड वो अपने सारी कॉर्पसों को सामने बुलाती है और वो सभी अपना अपना एक एक करके नाम बताते हैं। एंड वो बताती है कि ये देखो, ये सभी, ये चारों और पांचों जो लोग हैं ये मेरे कॉर्पस हैं, और ये जो मेरे फादर हैं ये इन सभी के लीडर हैं। एंड तभी हम देखते हैं जो लिनारिस होती है वो उस नॉवल के पास जाती है और उससे कहती है कि सुनो, देखा ना तुमने, हम सब क्या कर सकते हैं, अब तुम्हें ओरेंटिया जाना है और रॉयल गेम्स के लिए तुम्हें हमारे नाम को रिकमेंड करना है। बट तभी जो नॉवल होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं ये करूँगा? तभी लिनारिस उससे कहती है कि बिल्कुल, तुम तो मुझे शुरू से ही हॉबी कर रहे हो, जब से मैं चाहता हूँ तब से। तभी हम देखते हैं कि शिरोक लिनारिस को देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कर सकती हो? तुमने कहा था कि तुम पूरी तरीके से अकेली हो और तुम्हें किसी की ज़रूरत है। बट तभी लिनारिस उसके पास आती है और कहती है कि थैंक यू शिरोक, तुमने मुझे बिल्कुल एक आम लड़की की तरह देखा, बट मैं एक वेम्पायर हूँ और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और काफ़ी ज़्यादा काइंड भी। एंड वो उसको कहती है कि अब तुम्हारी बारी ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। एंड वो उसको मार डालती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अगला सीन, जहाँ पर ओरेंटिया में बहुत सारे लोग मिलकर एक बैठक कर रहे होते हैं, जिसमें वो नॉवल भी आया होता है ऑब्सिडियन आइज के गेम में रिकमेंड को लेकर। एंड यहीं पे एपिसोड 2 है वो ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।